हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं गरिमा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अरिहंत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड में। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है स्पेशली उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020 का। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, नोटिफिकेशन आ चुका है ऑफिशियली और इसी के साथ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि क्या नंबर ऑफ सीट्स हैं, क्या प्रोसेस है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है और डेट्स आ चुकी हैं एप्लीकेशन की। बिल्कुल एप्लीकेशन भी आपके आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपका वेट खत्म होता है, अब जल्दी से आपका काउंटडाउन जैसे कि स्टार्ट हो चुका है, तो आप प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी है क्या ये समझना कि क्या प्रोसेस है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020 का। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसीलिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज रिक्वायरमेंट है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, रिटन एग्जाम किस बेस पे होगा और उसके बाद जो फिजिकल होगा वो किस तरीके से होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आगे मूव करते हैं इसी के साथ। देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020 की, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो निकाली गई हैं वो है 5846 सीट्स। तो इन सीट के बारे में आगे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं डेट्स के बारे में कि कुछ जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो नोटिफिकेशन आ चुका है 1 अगस्त 2020, यानी कि आज ही रिलीज हुआ है। इसी के साथ जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आपके वो भी स्टार्ट हो चुके हैं 1 अगस्त 2020 से। जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 7 सितंबर 2020 और जो एडमिट कार्ड आपको मिलने स्टार्ट होंगे यानी कि ऑनलाइन अवेलेबल होंगे वो होंगे अक्टूबर 2020 से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम डेट दी गई है 27 एंड 30 नवंबर, 1 to 3 दिसंबर, 7 to 11 दिसंबर एंड 14 दिसंबर 2020 दी गई है। अगर बात करें रिजल्ट की तो उसके लिए अभी कोई डेट नहीं है, नोटिफाइड लेटर मेंशन किया गया है। अब हम इसी के साथ आगे मूव करते हैं। अब ये तो बात हुई कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। अब देखते हैं कि जो नंबर ऑफ सीट्स निकली हैं यानी कि 5846 सीट्स जो है इन्हें किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो अगर इनके कैटेगराइजेशन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मेल की। तो कांस्टेबल एक्स मेल ओपन के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीट है 1681 सीट्स हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 343 सीट्स हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 662 सीट्स हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 590 सीट्स हैं। शेड्यूल ट्राइब के लिए 157 सीट्स है। तो टोटल जो वैकेंसीज हुई कांस्टेबल मेल के लिए वो कितनी हुई ओपन के लिए 3433। अब बात करते हैं कांस्टेबल एक्स फीमेल के लिए, यहाँ पे जो EXE का मतलब है वो एग्जीक्यूटिव से है। अब देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम फीमेल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं यहाँ पे 933। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 202 है। OBC के लिए 387 है। शेड्यूल कास्ट के लिए 328 है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 94 है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 1944 सीट्स। अब बात करते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल इंक्लूडिंग बैकलॉग, शेड्यूल कास्ट 19 एंड शेड्यूल ट्राइब 15। तो इनके लिए अनरिजर्व कैटेगरी 95 सीट्स दी गई हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 19 है। OBC के लिए 37 है। शेड्यूल कास्ट के लिए 52 है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 24 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पे 226। इसी के साथ बात करते हैं हम कांस्टेबल की। कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो इंक्लूडिंग बैकलॉग SC 34 एंड ST 19 की। तो इनके लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं, देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो सीट्स हैं यहाँ पे वो दी गई हैं 93। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो यहाँ पे सीट दी गई है वो दी गई है 19। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो यहाँ पे सीट्स दी गई हैं वो दी गई हैं 37। शेड्यूल कास्ट के लिए 67 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 27। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पे 243। अगर बात करें इनके ग्रैंड टोटल की तो ग्रैंड टोटल जो होता है वो है, देखिए अनरिजर्व के लिए 2801, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 583, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 1123 और शेड्यूल कास्ट के लिए 1037 सीट्स हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए 302 सीट्स हैं। तो टोटल जो इनका नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 5846। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई नंबर ऑफ सीट्स की, किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, मेल फीमेल के लिए।
अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद, तो क्या एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो देखिए एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है वो है 100 रुपीज़। और ये जो फीस है वो किसके लिए है, वुमेन कैंडिडेट्स और जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं उन सभी के अलावा और एक्स सर्विसमैन के अलावा जितनी भी कैटेगरी बचती हैं, चाहे वो अनरिजर्व्ड हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, उन सभी के लिए 100 रुपीज़ फीस है। और जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC ST PWBD फीमेल कैंडिडेट्स और अदर कैंडिडेट, उन सभी के लिए क्या है, कोई फीस नहीं है, निल है। और अदर कैटेगरी के लिए कितनी फीस दी गई है, 100 रुपीज़। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। SC ST PWBD के लिए निल, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फीस नहीं है और अदर कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ फीस है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं इसी के साथ। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, बिल्कुल कि क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो कंडक्ट कराएगी SSC। तो देखिए रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होगा 2 स्टेजेस में होगा आपका। जो पहली स्टेज होगी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो दूसरी स्टेज होगी फिजिकल टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी कि PT और MT। तो अब अगर बात करें हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो मैक्सिमम मार्क्स का टेस्ट होगा आपका 100 मार्क्स का, और फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट क्वालिफाइंग टेस्ट यानी कि PE एंड MT वो आपका क्वालिफाइंग टाइप का टेस्ट होगा कि उससे बस आपको क्वालिफाई करना रिक्वायर्ड होगा। तो अब जो CBT है यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके लिए क्या पैटर्न है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स, क्या सिलेबस है, किस तरीके से सब्जेक्ट आएंगे और मार्क्स वाइज क्या बाइफर्केशन होगा वो हम देखेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पे जो सेक्शन कवर किए जा रहे हैं एग्जाम पैटर्न के लिए 4 सेक्शन यहाँ पे कवर किए जाएंगे, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100, उन्हें अलग अलग 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा। पहला सेक्शन जो होगा वो होगा रीजनिंग का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 25 और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो भी 25 है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की अगर बात की जाए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मैक्सिमम मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे उतने ही मार्क्स का वो सेक्शन होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात की जाए 15 क्वेश्चंस होंगे उससे और मैक्सिमम मार्क्स भी 15 ही होंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर एटसेट्रा, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सभी से रिलेटेड जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25 और मार्क्स भी इसमें 25 होंगे। तो इस तरीके से टोटल होगा 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और 100 मैक्सिमम मार्क्स। जो टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी आपको ये 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने के लिए वो होगी एक्यूमुलेटिव टाइम ऑफ 90 मिनट्स, बिल्कुल 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ तक का प्रोसेस आपको आई होप बिल्कुल क्लियर हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं बचा है कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है उनका बाइफर्केशन रहेगा। आगे मूव करते हैं इसी के साथ। देखिए अब हम बात करते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, यानी कि जो CBT होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की, ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 90 मिनट्स का होगा। बट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी और वो होगी 0.25 मार्क्स की, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हैं तो आपका वहां पे 1 मार्क डिडक्ट होगा, और अगर आपका 1 क्वेश्चन गलत है तो 0.25 मार्क डिडक्ट होंगे। तो क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका वो इजी क्वेश्चंस 30%, जो आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा। इजी क्वेश्चंस 30%, मीडियम लेवल क्वेश्चन 50% और डिफिकल्ट क्वेश्चन 20%। तो ये रेशो रहेगा इसका इजी, मीडियम, डिफिकल्टी लेवल का। अब हम बात करते हैं जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देखिए जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए जो सिक्योरिंग मार्क्स हैं, यानी कि जो मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे, पासिंग मार्क्स भी जिसे कह सकते हैं, वो है 35%। अगर हम बात करें SC ST OBC और EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, तो इनके लिए जो सिक्योरिंग मार्क्स हैं वो है 30%। अगर हम बात करें इसी के साथ एक्स सर्विसमैन सिक्योरिंग, तो एक्स सर्विसमैन की तो उनके लिए सिक्योरिंग मार्क्स कितने हैं 25%, 25, 35 एंड 30। अब अगर हम बात करें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा वो किस बेस पे होगा, वो
वो होगा हमारा जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। यानी कि तो उसका अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, सीबीटी से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आप जो फिजिकल टेस्ट है वो अपीयर नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी हो जाता है सबसे पहले आपका सीबीटी क्लियर करना, क्योंकि जब आपका सीबीटी क्लियर होगा तभी आप उसके नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच पाएंगे। तो ये तो बात हुई एग्जाम पैटर्न के, एग्जाम प्रोसेस की, जो कि आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह जाता है या आपकी कोई भी क्वेरी होती है इससे रिलेटेड, तो आप उसके लिए आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं हमें, उसका आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा और उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। देखिए ये तो शॉर्ट में बात हो गई कि 4 सेक्शन यहाँ पे आपके आएंगे एग्जाम में, जो 100 क्वेश्चन है वो उनमें डिवाइड होंगे। लेकिन अब जो डिटेल्ड में सिलेबस है वो देखते हैं एक बार। देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो जो रीजनिंग का सिलेबस होगा आपका, रीजनिंग में आपके कवर किया जाएगा द रीजनिंग एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। दिस सेक्शन में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, spatial visualization, spatial orientation, visual memory, discrimination, observation, relationship concept, arithmetical reason and figural classification, arithmetic number series and non-verbal series, coding and decoding। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर किए जाएंगे। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी सिलेबस की, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमारे जो सेक्शन कवर किए जाएंगे, टॉपिक आएंगे, वो है नंबर सिस्टम, computation of whole numbers, decimals and fractions, relationship between numbers, fundamental arithmetical operations, percentage, ratio and proportion, average, interest, profit and loss, discount, mensuration, time and distance, ratio and time, time and work। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए न्यूमेरिकल एबिलिटी के, जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की और करंट अफेयर सिलेबस की। तो देखिए जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर है, वो जनरल अवेयरनेस जो है आपके करंट है वो करंट इवेंट्स पे होगा, और जो जनरल नॉलेज है उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक इन्होंने सिलेबस नहीं खोल के दिया है। द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स। हाँ, पर यहाँ पे इन्होंने ये नोट दिया है, तो किससे, इंडिया से और उसके नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड होगा क्वेश्चन जो होंगे, और उसमें भी स्पेशली किससे, स्पोर्ट्स से। आगे मूव करते हैं इसी के साथ। देखिए अब जो टॉपिक हैं जीके के, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सिलेबस की। तो देखिए जो कंप्यूटर सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर, इनके लिए तो इनमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो पर्टिकुलर पूछे जाएंगे एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें इंक्लूड होगा वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग एंड टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स। अगर हम बात करें एमएस एक्सेल की, तो इसमें एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, एडिटिंग ऑफ सेल्स, फंक्शन एंड फॉर्मूलाज। कम्युनिकेशन की बात की जाए तो बेसिक्स ऑफ ईमेल, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ ईमेल्स एंड इट्स रिलेटेड फंक्शंस, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी या फिर इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। अगर बात करते हैं इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर की, तो इसमें इंटरनेट, सर्विस ऑन इंटरनेट, URL, HTTP, FTP, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग, सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन्स, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई बैंकिंग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ कवर हो चुका है। ये सभी टॉपिक होंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट लगता है सिलेबस के लिए और आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको चाहिए कंप्लीट सिलेबस, तो आप उसके लिए अरिहंत पब्लिकेशन की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बुक भी परचेस कर सकते हैं, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अब हम आगे मूव करते हैं। देखिए इसी के साथ अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबल होंगे और अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो देखिए 10+2 होना ज़रूरी है, सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। बिल्कुल ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है, यानी कि जो लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपका 10+2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी एग्जाम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए बैंड्समैन, बगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर्स एक्सेट्रा ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली, इन सभी के लिए
रिलैक्सेबल दिया हुआ है क्या, 11th क्लास पास ओनली। अगर हम बात करें सन ऑफ सर्विंग डिसीज्ड रिटायर्ड पुलिस पर्सनल इंक्लूडिंग मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, तो ये दो यहाँ पे कंडीशन दी गई हैं। इन दो के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है किस चीज़ के लिए, कि जो 11th पास कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एज लिमिट की कि क्या एज लिमिट दी गई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए। तो देखिए, जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो एज है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 1 अगस्त 2020। जो अपर एज लिमिट दी गई है, द अपर एज लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड अबव विल बी रिलैक्सेबल ओनली इन फॉलोइंग केसेस। बिल्कुल, जो नीचे कुछ केसेस दिए गए हैं यहाँ पे सिर्फ उन्हीं में एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे कि अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स फॉर अ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी कैंडिडेट्स, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। up to a maximum of 5 years for sportsmen of distinction who have represented a state at the national level or the country at the international level in sports। 5 ईयर का रिलैक्सेशन किसे दिया गया है, उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने नेशनल लेवल पे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंट्री को, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, उन्हें 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। इसी के साथ ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 ईयर्स फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो एप्लीकेशन की डेट है रिसिप्ट की उसके 3 सालों के आसपास ही, मतलब कि नियरेस्ट 3 साल के अंदर उन्होंने अपने स्टेट को या अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, तो उन्हें भी एज में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट इज एडमाइसेबल अप टू 40 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी, 43 ईयर्स फॉर ओबीसी एंड 45 ईयर्स फॉर एससी एंड एसटी इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस, यानी कि दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स का अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन है और ओबीसी के लिए 43 ईयर्स का अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन है और एससी और एसटी का 45 ईयर्स का है। अब हम बात करें, अगर रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट इज एडमाइसेबल अप टू 29 ईयर्स इन केस ऑफ सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। तो ये बात हुई एज रिलैक्सेशन की। अब हम बात करते हैं कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की। तो देखिए, एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो है, जो कैंडिडेट भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे एग्जीक्यूटिव के लिए, उनके पास एक परमानेंट वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, चाहे फिर वो 2 व्हीलर का हो या फिर 4 व्हीलर का। ठीक है, जरूरी है आपके पास लाइसेंस होना अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए। अगर और लर्निंग लाइसेंस यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, आपके पास परमानेंट लाइसेंस होना जरूरी है। तो जिन कैंडिडेट्स के पास लाइसेंस नहीं है अप्लाई कर दीजिए, लाइसेंस के लिए अभी बहुत टाइम है, आपका लाइसेंस तब तक आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म की। तो ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है, एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जल्द से जल्द फॉर्म फिल करिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के लिए यहीं तक था। और इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी आपको कि जैसे जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का टाइम पास आता जा रहा है एग्जाम का, तो अगर आपको प्रिपेयर करना है, आपकी तैयारी चल रही है और आप लास्ट मोमेंट पे बहुत क्विकली सब कुछ रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बुक परचेस कर सकते हैं, जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी आपसे नई वैकेंसी के साथ, नई जॉब रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।